स्क्रीन पर दिख रहा समर्थ मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद का मुख्य पर्यटन केंद्र है। श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, जो शिवाजी के गुरु समर्थ संत रामदास की स्मृति में बनाया गया था। इस मंदिर का निर्माण इंदौर की अहिल्याबाई होलकर द्वारा दिए गए दान से किया गया था। संत रामदास का जन्म चैत्र शुक्ल नवमी को महाराष्ट्र में गोदावरी के निकट जाम्ब नामक स्थान पर हुआ था। उनका वास्तविक नाम नारायण था। भारतीय संत परंपरा में जो संत हुए, उन्होंने मात्र भक्ति मार्ग ही नहीं दिखाया, अपितु समाज की स्थिति को देखते हुए कभी समाज सुधारक तो कभी एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य किया। समर्थ गुरु रामदास मुगलों के अत्याचार, अनाचार और अराजकता से आहत थे। पूरा उत्तर भारत औरंगजेब के अत्याचारों से त्रस्त था। गुरु रामदास ने भारत को इस्लाम के आतंक से मुक्त कराने के योजनाबद्ध तरीके से प्रयास किए। उन्हें एहसास हुआ कि धर्म संगठन और लोक संगठन होगा, तभी राष्ट्र परतंत्रता से मुकाबला कर सकता है। उन्होंने धर्म संगठन के लिए कृष्णा नदी के उद्गम महाबलेश्वर में वीर हनुमान मंदिर बनाया, 1100 मठों की स्थापना की और 1400 महंतों को दीक्षा दी। लोगों में राष्ट्र धर्म, हिंदू धर्म और स्वराज्य की भावना जागृत की। वे जानते थे कि लोक संगठन के लिए लोक शक्ति जागृत करनी होगी। उन्होंने मुसलमानों से अपना राज्य वापस लेने के लिए हिंदुओं को संगठित कर जन जागरण किया। गुरु रामदास ने कहा, परमेश्वर को सिर पर धारण करते हुए युद्ध छेड़ दो। धर्म की स्थापना के लिए हमारे देश को तबाह करने वाले मुगल आक्रांताओं पर टूट पड़ो। इसके लिए प्राणों की आहुति देने से नहीं डरो। धर्म स्थापना हेतु मरने को तैयार रहो। मारते मारते मृत्यु का वरण करो और अपने स्वराज्य की स्थापना करो। उन्होंने समाज में आत्मविश्वास भरा कि विजय अपनी होगी। संत रामदास ने अपनी रचनाओं के माध्यम से रूढ़िवादी समाज पर भी चोट की। जातिगत भेदभाव के कारण समाज का एक बड़ा वर्ग अपमानित हो रहा था। समर्थ गुरु रामदास इसके विरोध में समाज जागरण करने लगे। उन्होंने अपनी रचना दासबोध में सैद्धांतिक रूप से यह बात प्रतिपादित की कि सभी के अंदर एक ही ब्रह्म है। वे कहते हैं, ईश्वर के समक्ष ऊंच नीच का भेद नहीं है। उसके सामने राजा और रंक एक ही समान है, चाहे पुरुष हो या स्त्री, सबका एक ही पद है। अस्पृश्यता पर प्रश्न उठाते हुए उन्होंने कहा कि यह कैसी पवित्रता है जो किसी के स्पर्श मात्र से अपवित्र हो जाती है। उस काल में उनके द्वारा अस्पृश्यों को सम्मान के साथ भोजन कराना एवं दक्षिणा देना एक बड़ी क्रांति की बात थी। उन्हें जाति, वर्ण, प्रांत, भाषा आदि के नाम पर भेदभाव करना बिल्कुल पसंद नहीं था। महाराष्ट्र में गुरु रामदास को समाचार मिला कि शिवाजी ने मुगलों से किले जीतकर स्वराज्य का शुभारंभ कर दिया है। स्वामी रामदास के मन में जो राम राज्य का स्वप्न था, वह शिवाजी के रूप में सत्य हो रहा था। दोनों ही स्वराज्य के लिए लालायित थे। उनके बीच अनेकों बार स्वराज्य के विषय पर मंत्रणा होती थी। सारे हिंदू समाज को एकजुट करने के उद्देश्य से समर्थ गुरु रामदास ने रामनवमी पर बड़े बड़े उत्सव प्रारंभ करवाए, जिसमें श्री राम का रथ निकलता था और सभी जातियों के लोग इसमें उत्साह से भाग लेते थे। संत रामदास मानते थे
कि कर्म के अनुसार ही व्यक्ति श्रेष्ठ तथा निकृष्ट होता है।